Hari Om. If something said on this video raises questions, please leave your concerns in the comment section below, so that we might clear up any confusion to the best of our abilities. Our interest is not to create confusion, but to clarify things for those who are seeking their spiritual enlightenment. We hope that these videos bring lots of insight for you, because we want to spread our Guruji's message. That is why we have taken on the task to make these videos for you, with the best possible equipment and procedures available to us. So without further ado, we hope you enjoy this video. Leave a like, subscribe and comment. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Hari Om. अगर पति पत्नी को बच्चे नहीं हुए तो समझ जाओ कि बहुत सी चीजों से बचे हुए हो, और अगर बच्चे हो गए तो अब डबल जिम्मेदारी होगी। अब आपके संसार से जाने के बाद वो बच्चे गलत राह पे चले कि वहां पे आपकी दुर्गति हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना हमको बच्चे नहीं, भगवान बच्चा दो, तो जिनको बच्चा नहीं होता, शिव पुराण में कहते हैं कि जिनको बच्चा नहीं होता है, समझो उनको वो जिम्मेदारी से मुक्त है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है भगवान ने, वो उस कर्म से मुक्त है, उनके ऊपर वो बंधन नहीं है। और उसके बाद भी माया के वशीभूत होकर के रो के गा के जी हलकान करके कि मुझे बाल बच्चा चाहिए, बच्चा दो, और फिर जिनको हो गए तो फिर समझो संसार छोड़ने के बाद अगर आप दूसरे लोक में वास कर रहे हो और यहाँ पे अगर आपके बच्चे जो है समाज में गलत कार्य करेंगे, लोगों को ठगेंगे, चोरी चमारी करेंगे, तो वहां पर आपकी दुर्गति हो जाएगी। वहां से अगर स्वर्ग में बैठे होगे ना तो स्वर्ग से उठा करके नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि क्या बोला गया है, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य मतलब जो वैद्यराज होते हैं ना, इलाज करते हैं आपका बीमारी का, वैद्य। वकील जो कोर्ट में आपकी तरफ से अदालत में जो पेश करता है, आपकी तरफ से जो कोर्ट में लड़ता है। और तीसरे नंबर पे गुरु, इनको नरक पहले है, बाकी को जब कब, मतलब इन तीन लोगों को तो पक्का गारंटी के साथ नरक भेजा जाएगा अगर इनने गलत काम किए हैं तो। बाकी के लिए गारंटी नहीं है, बाकी के लिए बीच में संभावना रखी हुई। तो अब पहला गुरु कौन है? माता। दूसरा गुरु पिता। लोग तो बड़े वो हो जाते, हाँ चलो ठीक है, हम उसमें नहीं आते। अरे हम और तुम क्या, सबसे पहले माँ उसमें आती है, फिर पिता आता है, फिर उसके बाद में तीसरा आध्यात्मिक गुरु आता है। तो अगर ये शरीर छोड़ने के बाद अगर स्वर्ग में भी बैठे हैं ना, और अगर इनकी संतानें समाज में गलत राह पे चल पड़ी है, तो संस्कार किसने दिए? सब बच्चे एक जैसे होते हैं, आपको पता है ना। एवरी किड्स इज अ बिहेवियर इज सेम। एवरी किड्स लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट, they don't want to study, they don't want to go school, they always want to play, है ना। सभी बच्चों को यही पसंद है ना, देर तक सोना, देर रात तक जागना, टीवी देखना। फिर ये माँ बाप अपने संस्कारों से, माँ बाप अपनी ट्रेनिंग से, माँ बाप अपने स्ट्रिक्ट, जिस परिवार में माँ बाप जैसा रूल्स रखेंगे, बच्चे आगे चल के वैसे बनते हैं। अब सब बच्चे भगवान का रूप होते हैं, एक जैसे होते हैं। बट आफ्टर 10-20 years some kids is thief, robber, some kids is saint, shy, duffer. So for everything about responsible parents। आया समझ में आप कि अगर बच्चे आपके समाज में अच्छे निकले तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। वो पिंड पूजा वगैरह तो छोड़ दो, वो तो बहुत बात की बात है कि हमारे मरने के बाद हमारा तर्पण होगा, हमारा पिंडदान होगा, ये होगा वो होगा, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो मुक्ति कुछ नहीं होती। अगर बच्चे चोर उचक्के निकल गए, बलात्कारी निकल गए, समाज में लोगों को ठगने वाले निकल गए, तो वहां बैठे बैठे आपका प्रमोशन रुक जाएगा। स्वर्ग में भी बैठोगे तो उठा करके आपको नरक में भेज दिया जाएगा। क्यों? आपको जिम्मेदारी दी गई थी, आपने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अच्छे से की क्या? नहीं की। पूरी फसल खराब कर दी आपने बाबा, यही बोला जाएगा। फसल खराब की तो आपको दंड लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिस तरह माँ बाप के कर्मों की सजा संतान को मिलती है, माँ बाप शरीर छोड़ के जाते हैं तो उनकी धन दौलत किसको मिलती है? उनकी औलाद को मिलती है। तो माँ बाप के जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो है लेखा, उसका हिसाब किताब में से जो भी है वो थोड़ा संतान को मिलता है। धन दौलत मिलती है तो उनका पुण्य भी मिलता है। तो उसी तरह संतान के कर्मों की भी सजा माता पिता को भोगना पड़ती है।
ये कर्म बंधन जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। अब जब एक तरफ कहते हैं कि अगर कोई संतान संत परिवार में निकल जाए तो 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे की तर जाती है। तो अगर माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं बच्चों को तो दुष्ट निकल गई, तो अगर 21 पीढ़ी तरती है तो 21 पीढ़ी नरक भोगने वाली भी हो जाती है। ये कभी सोचा है क्या आपने? स्वर्ग में बैठी हुई 21 पीढ़ियां नरक में भेज दी जाएगी, आगे की और पीछे की, अगर दुष्कृत्य संतान निकल गई तो अगर संतान नहीं है तो थैंकफुल, भगवान का धन्यवाद अगर आपको बाल बच्चे नहीं है तो, क्योंकि ऐसा वर्णन किया है ज्ञानी लोग कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है संतान नहीं होना मतलब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई ऋण नहीं है, और संतान हो गई है तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये ऐसी साफ साफ स्पष्ट बात है। हम सब मनुष्य योनि में, हम पशु योनि में तो नहीं है ना। तो बच्चे तो कोई भी पैदा कर सकता है, बच्चे पैदा करना आसान है, पर उनको मनुष्य बनाना, उनको मनुष्य से देव तक की यात्रा करवाना, ये किसका काम है? माता पिता का काम। हम कुत्ते बिल्ली थोड़ी है। अभी वो कुतिया क्या करती है, हर 6 महीने में 6 बच्चे पैदा करती, तो हम क्या कुतिया है, कुत्ते बिल्ली है क्या? नहीं, मनुष्य है। अगर हर साल आप बच्चे पैदा करते तो पुराने जमाने में 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। अब तो आप थोड़ा पढ़े लिखे समझदार हो गए तो सबके 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, और समय भी उस तरीके का नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे तो कोई भी पैदा कर सकता है, जानवर भी पैदा करते हैं, तो हम जानवर थोड़ी हैं। जानवर जैसे बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, अभी कुछ भी होते रहे, है ना। एक साइकिल की दुकान पे पंचर बना रहा है, तो एक चाय की टपरी पे चाय सर्व कर रहा है ना। एक सिग्नल पे कार पे पोछा मार रहा है। अब आप सबको पता है इतने कितने सारे बच्चे होते हैं। तो भगवान के भरोसे नहीं किए जा सकते कि भगवान दे रहा है और हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। भाई वो तुम अगर पैदा कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपना स्वर्ग नर्क खुद निर्माण कर रहे हो। अगर वो बच्चे आतंकवादी बनेंगे, अगर वो बच्चे निर्दोष लोगों की हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो उनसे ज्यादा जो उनके माता पिता हैं उनको हेल में डाला जाएगा और उनको नरक भोगने को लगे। जो ये कहते हैं ना कि भगवान ने दिए, हम थोड़ी है, भगवान ने दिए हमने ले लिए, तो हर चीज आप भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी स्वतंत्र योनि है। आप अपने कर्मों के लिए आप खुद जिम्मेदार। हाँ, फिर फल के लिए परमात्मा के ऊपर डिपेंड। आप अच्छे करो बुरे कर्मों को कोई भी आपको वहां रोकेगा टोकेगा नहीं, आप ऐसा मत करो वैसा मत। अंत में जब रिजल्ट देने की बारी आएगी ना, तो रिजल्ट के लिए जो है परमात्मा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हाँ सर, नाउ आई एम टेलिंग अगेन वन स्टोरी कि 2 मित्र थे और दोनों मित्र व्यापारी थे। और फिर वापस से मैं वही कहूंगा कि कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी कही जाती है तो उसके पीछे के मर्म को समझने की कोशिश किया कर, है ना। कहानी किस्सों में मत अटका करो कि नहीं गुरुजी कहानी ऐसी थी, कहानी वैसी थी, कहानी में से 4 शब्द कम हो गए, कहानी में से 4 शब्द ज्यादा हो गए। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्षों से हम कहानी में ही अटकते आए और कहानियां ही दूसरे को सुनाते हैं, और कहानी से कभी कोई शिक्षा ना लेते हैं ना अपने बच्चों को कोई चीज उसमें से शिक्षा बताते हैं। बस कहानी सुनते हैं, इस कान से और इस कान से निकाल देते। ये कहानियां वैसी कहानी नहीं है। ये कहानियां अगर आप उसके मर्म को समझो तो जीवन बदल जाए। एक कहानी से ही पूरा जीवन बदल जाता है। तो ऐसे 2 मित्र थे, दोनों यंग अवस्था के थे, तरुण अवस्था में थे। दोनों जहाज से विदेश में व्यापार करने गए और दोनों ने खूब धन कमाया, काफी अच्छी अवस्था को प्राप्त हुए, बहुत धन प्राप्त हुआ उनको। लेकिन जब धन कमाने के बाद कुछ वर्षों के बाद उनको वापस जाने की मन में हुआ कि अब हमारे देश वापस चलना चाहिए। तो एक मित्र के मन में लालच आया, तो उसने क्या किया, दूसरे मित्र को जहर दे करके उसका मर्डर कर दिया, जहर खिला दिया उसको। और उस देश में वहां की सरकार के साथ मिलजुल करके जो भी करना चाहिए रफा दफा कर दिया उसको, और अपने देश लौट आया उसका पूरा धन लेकर के, हड़प करके। और यहाँ उसके परिवार वालों को बोल दिया कि किसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। बहुत पुरानी कहानी है। अब उस जमाने में तो ऐसे कोई मोबाइल वगैरह ये वो सब कुछ चलता नहीं था। अब वो लौट के आ गया, वो मित्र का भी धन उसने हड़प लिया और उसके पास डबल धन हो गया। उस धन से उसने अपना महल वहल बनाया, मतलब बढ़िया बंगला बनाया, उसका विवाह किया। उस समय में तो वो तरुण अवस्था में ही था। फिर उसका विवाह किया ऐसी सुंदर कन्या से। फिर 1-2 वर्ष के बाद में उसके घर में संतान, एक लड़का हुआ, और लड़का खूब अच्छे से हंसी खुशी मनाई गई उसके लिए। उसका जन्म दिवस जो जन्म हुआ तब भी खूब उसका उत्सव मनाया। फिर जब पहला बर्थडे हुआ तब भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया, सब रिश्तेदारों को बुलाया, पूरे नगर में भोजन के लिए सबको आमंत्रित किया गया। अब सेठ का बच्चा है वो, तो अब सेठ हो गया वो इतना बड़ा। फिर जब वो बच्चा 5 साल का हुआ, 5 साल तक तो खूब खुशियां मनाई। बच्चा जब 5-6 साल का हुआ फिर वो बीमार पड़ गया और उसको ऐसी बीमारी हो गई। अब वैद्य डॉक्टर जो भी आए
वो उसकी नस पकड़े, उसको चेक करे कि क्या इसका बुखार क्यों नहीं जा रहा है, उसको दवाई दे दे के परेशान। कोई बीमारी पकड़ में ना आए कि इसको बीमारी क्या हुई। जैसे अभी तो समझ में आता ना भाई, कैंसर है कि टीवी है या कौन सी बीमारी है, उसका पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि बीमारी क्या है उसको। वो बिस्तर पे थोड़ा खेले कूदे, उसको बुखार आ जाए, फिर बिस्तर पे दवाइयां चल रही है, उसकी माँ पिता उसको पट्टी रख रहे हैं, वो ठंडे पानी की पट्टी ऐसी गीली करके सिर पे, फिर बुखार उतर गया, फिर थोड़ा बहुत खेला कूदा, फिर उसको बुखार चढ़ जाए। अब वो उसका इलाज करवाए, डॉक्टर पे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैद्यराज बुलाए बाहर से, दूसरे दूसरे देशों से, दूसरे दूसरे शहरों से। उसने पानी की तरह पैसा बहाया अपने बच्चे, क्योंकि दिखने में बच्चा इतना सुंदर, एकदम तगड़ा, गोरा चिट्ठा, एकदम कृष्ण के समान, कृष्ण जैसा उसका चेहरा, घुंघराले बाल, मोहित करने वाला, और बीमारी उसकी ठीक ही ना हो, बुखार उसका जाए ना। अब 5 साल से लेकर उस पे इतना खर्चा किया कि उसका जो है वो सेठ का बंगला बिक गया, व्यापार पे मन न लगे तो व्यापार भी मंदा हो गया, धीरे धीरे कमाई भी आधी हो गई, और सब उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे खर्चा होने लगी। और इस तरह उसकी उम्र हो गई 22 साल। लड़के की क्या हुई? 22 साल। और एक दिन रात को वो लड़का बोला अपने पिता से, क्या बोला? उस दिन उसकी आखिरी पूंजी थी जो सब चली गई थी, उसकी जो आखिरी थोड़ा बहुत उसके पास बचा था उस सेठ का, सब खत्म हो गया था। वापस वो रास्ते पे आ गया। तब उसका 22 साल का लड़का हो गया, और 22 साल का लड़का उससे कहता है कि पिताजी, इस देह के तो आप पिताजी हो, लेकिन अगर आपको याद है क्या कि हम दोनों एक मित्र हुआ करते थे और दोनों साथ में व्यापार करते थे। तो उसके पिताजी की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कौन बोल रहा है। पहले लगा कि इसके अंदर कोई भूत घुस गया है क्या, प्रेत का वास हो गया है क्या, लेकिन उसने कहा मैं प्रेत नहीं हूँ, मैं वही हूँ तुम्हारा मित्र जिसकी तुमने जहर देकर हत्या की थी लालच में, और अब मेरा हिसाब पूरा हो गया, सूद सहित अभी सब खर्चा हो गया ना। तो बोले अब आप मित्र कहो या पुत्र कहो, अब पिताजी मैं चला, मित्र अब मैं चला, और उसने शरीर छोड़ चला गया। फिर उस सेठ की भी आंखें खुल गई। अभी ऐसे कितनों की आंखें खुलती है। सेठ की आंखें खुल गई। बाद में वो सेठ सब कुछ छोड़ छाड़ करके महात्मा हो गए, प्रवचन देते थे, और प्रवचन में वो घटना को बताते थे, सत्य घटना अपने जीवन की, क्योंकि उनको कोई सजा तो नहीं हुई, कोई सबूत तो नहीं था, तो उन्होंने उसका प्रायश्चित भी किया, तपस्या भी की, साधु संतों की सेवा की, और वो अपने प्रवचन में बताते थे सब कि मुझसे ऐसा जघन्य अपराध हुआ और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी, और सबको बोलते थे कि जीवन कैसे होना चाहिए, है ना। Hari Om. Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos, and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those in the comment section below, or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact details that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends, so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video, and we thank you for your time and attention, and we hope to see you again on this channel. This was the Nispur Yog Kriya Yog team. Jai Guru, Hari Om.